जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बेटर। हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन जिसका तीसरा चैप्टर है हम लोग का उत्तक टिश्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टिश्यू में देखेंगे जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू के विषय में देखेंगे। इसका सारा क्वेश्चन हम लोग डिटेल्स में अध्ययन करेंगे और सारांश वे में, ठीक है। तो देर न करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? तो वसा संचायक उत्तक एडिपोज उत्तक है। इसके डिटेल्स में देखते हैं। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक एडिपोज उत्तक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। वसा दो प्रकार के उत्तक होते हैं और जिसका नाम है एरिओलर और एडिपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक क्या होता है? तो उत्तक क्या होता है इसका विषय में देखते हैं। उत्तक हमारा राइट आंसर डी, वे कोशिकाओं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं उसको क्या बोलते हैं? उत्तक, ठीक है। डिटेल्स में देखते हैं। उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्रायः समान होते हैं। एक प्रकार समान कोशिकाओं के संगठित पिंडों एवं स्तरों को उत्तक कहते हैं, जिनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? उत्तक विज्ञान कहते हैं। एनिमल टिश्यू के विषय में अगर डिटेल्स में देखें तो कोशिका की संरचना उनके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस कार्य उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसका नाम है पहला उपकला उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक और चौथा तंत्रिका उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन कोशिकाओं को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? मांसपेशी है, उत्तक, फ्लोएम और रेशे हैं। तो इन्हें बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उत्तक हमारा राइट आंसर है। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति और कार्य, उत्पत्ति तथा विकास की दृष्टि में समान होते हैं, उन्हें उत्तक कहते हैं। हमारे शरीर के लिए सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं। उत्तकों का अध्ययन क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। रक्त और हड्डियों के उदाहरण जो हैं, रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं संयोजी उत्तक हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के एक ऐसे समूह को उत्तक कहते हैं जिसकी उत्पत्ति एक समान हो और एक विशेष कार्य करती हैं, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस किए कई बार। कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। रक्त और हड्डियाँ जो होता है संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। जंतु के शरीर को ढकने और वायु रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को क्या बोलते हैं? एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। और मस्तिष्क और मेरुरज्जी और तंत्रिका तंत्र के जो सभी होते हैं उन्हें बोलते हैं तंत्रिका उत्तक बोलते हैं। लेकिन सेम क्वेश्चन है, संयोजी उत्तक के उदाहरण कौन से हैं? हड्डी। कौन सा संयोजी उत्तक है? हड्डी है। तो देख लीजिएगा, संयोजी उत्तक रक्त और हड्डी, ठीक है। संयोजी उत्तक का उदाहरण है रक्त, एक संयोजी उत्तक है। देखिए कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? संयोजी उत्तक है इसका, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, तो ज़्यादा हम लोग डिटेल्स में नहीं देख रहे हैं। मुंह की परत से बनी होती है। मुंह की परत किससे बनी होती है? मुंह की परत बनी होती है पपड़ीदार उपकला, जिसके बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। एपिथेलियम जो उपकला होती है उत्तक अंगों की बाहरी पतली परत आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। ये 4 प्रकार के घनाकार उपकला होते हैं, जिसे बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्तंभाकार उपकला और पपड़ीदार उपकला तथा स्तंभाकार उपकला की बनी होती है, जिसे पपड़ीदार उपकला त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह जो होता है मुख, गुहा, जीवा और ग्रासनली तथा आहार नाल के स्तर को भी बनाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में, हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा अंग है? तो सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर का वह जो बाहरी आवरण होता है जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। एपी मिस बाहरी होता है, डर्मिस मिस क्या होता है? त्वचा है। डर्म जहाँ पे वर्ड आ गया वो त्वचा से रिलेटेड होता है। रूट वर्ड अगर आपको पता होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन और आसान हो जाता है। त्वचा उपकला उत्तकों की कई परतों द्वारा निर्मित होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत ग्रंथि होती है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच का उत्तक जो होता है वो बना होता है वसा का।
संयोजी ऊतक देखिए 3 प्रकार के होते हैं, लचीले संयोजी ऊतक, सघन और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। ठीक है। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से और तरल आधारित पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम बात किया जाए तो वसा ऊतक शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थिति होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रह के लिए विशिष्ट होती हैं। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हैं वो क्या वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस ऊतक में क्या होते हैं, संग्रहित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक पशु ऊतक नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक उपकला चारों क्या जंतु ऊतक होते हैं। पेशी, संयोजी, तंत्रिका और उपकला ऊतक। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशों को कहते हैं जिनके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजते हैं। मनुष्य शरीर में तंत्रिका शरीर के लगभग हर एक भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु जो होता है रीढ़ की हड्डी, इससे जोड़कर उनमें आपसी संपर्क बनाते हैं। तो देखिए ये सभी ऊतक हैं, सभी पशु ऊतक हैं। कौन सा नहीं है, इसमें कोई नहीं है ऐसा। ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर बी है। इसे बोलेंगे सरल स्क्वैमम एपिथेलियम। ठीक है। इसका डिटेल्स में देखते हैं। कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर या कुपिका जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है वहां पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल स्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुख का स्तर जो होता है सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाओं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमम एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है, त्वचा में होता है। इसका देखिए आंसर ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाओं मैट्रिक्स में सन्निहित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं देखिए। पेशी ऊतक रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत होता है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। जो वाय परत की कोशिकाएं होती हैं 4 प्रकार की होती हैं, सल्की, स्वच्छ और कणिकामय, और इसके अलावा लास्ट है अंकुरत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी परत है। एपिडर्मिस है। देखे हैं। संयोजी ऊतक नहीं है। देखिए संयोजी ऊतक तंत्रिका कोशिका जो संयोजी ऊतक नहीं है। उपास्थि हो गया, रक्त हो गया और अस्थि हो गया, ये सारे संयोजी ऊतक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहाँ संकुचन और विश्राम होता है। इसका राइट आंसर क्या है, अस्थायी होता है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है, तो अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊतक के प्रकार के ग्रंथियां बनाते हैं, तो एपिथेलियम ऊतक के प्रकार की ग्रंथियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोशिका में विक्रों को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करती है। इसका राइट आंसर है क्यूबाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक के प्रकार के ग्रंथियां बनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं ऊतक के प्रकार की ग्रंथियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टामिन स्रावक कोशिका किसमें पाई जाती है। हिस्टामिन जो होता है संयोजी ऊतक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकाशोतक के बीच एक पूरक ऊतक जिसे फिलर टिश्यू का नाम काम करता है, इसे क्या बोलते हैं, त्वचा और मांसपेशियाँ। निम्न में से लाल समन्वयी संयोजी ऊतक है, कौन सा है, रुधिर है। इसका पीएच मान कितना 7.4 है। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी अपारदर्शी तथा इसे
संवहनी संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथियाँ का निर्माण करती हैं, तो कौन सा ग्रंथियाँ का निर्माण करती है, कौन सा उत्तक? ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है बी, वहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें सब चैप्टर है प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम लोग देख लिए हैं, अब देखते हैं प्लांट टिश्यू के विषय में। निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? मेरिस्मेटिक उत्तक। देखिए जंतुओं के शरीर में उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक आदि पाए जाते हैं। अगर मेरिस्मेटिक उत्तक की बात करें तो पौधों में पाया जाता है, यह पादप उत्तक का एक प्रकार है। पादप उत्तक दो प्रकार का होता है, जिसे बोलते हैं विभाज्योत्तक और अस्थायी उत्तक। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है, इसका राइट आंसर जाइलम उत्तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम पादपों में पाए जाने वाला उत्तक है। यह एक प्रकार का जटिल अस्थायी उत्तक है, जिसका प्रमुख कार्य होता है जड़ों द्वारा शोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाना। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, इसका राइट आंसर जाइलम। मृदुतक और स्थूल उत्तकों के प्रकार हैं, इसका राइट आंसर सरल अस्थायी। पादप उत्तकों के बारे में कौन सा कथन सही है, गलत है, तो इसका राइट आंसर डी, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, ये गलत है, बाकी और सब सही है। जो सही है उसको देखते हैं। जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है। और तीसरा है फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, फ्लोएम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जाइलम और फ्लोएम। अब देखते हैं नेक्स्ट में डैश है, उत्तक संवहन पुल बनाते हैं, इसका राइट आंसर जाइलम और फ्लोएम क्या बनाते हैं, संवहन पुल बनाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है, इसका राइट आंसर जाइलम और फ्लोएम। पादप उत्तक में जाइलम और फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है, तो फ्लोएम वाहिका के इसके अलग अतिरिक्त अन्य सभी से मिलकर बना होता है। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, इसका राइट आंसर है स्क्लेरकाइमा। अब इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पौधों का वाह त्वचा का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो कार्य नहीं है उसको देख लेते हैं। प्रकाश का संश्लेषण कार्य नहीं है। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, उसे विभेदन बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं स्थूलकण उत्तक। पौधे में लचीलापन उत्तक के कारण होता है, तो कोलेनकाइमा इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है, इसका राइट आंसर है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं से कोनों पर मोटी हो जाती है, इसका राइट आंसर सेलुलोज और पेक्टिन, इसका राइट आंसर है। उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, इसका राइट आंसर है कोलेनकाइमा, इसका राइट आंसर है। सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए आवश्यकता उत्तरदायी होता है, इसका राइट आंसर पौधे में भोजन। जो सीव ट्यूब होता है और सहकोशिका होता है, मुख्य रूप से पौधे में भोजन के संचरण के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती है, किसके जमाव के कारण, तो इसका राइट आंसर लिग्निन के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती है। देखिए सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, इसका राइट आंसर है शीर्ष विभज्य योतक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है जाइलम, सरल उत्तक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक जटिल अस्थायी उत्तक कौन सा है, फ्लोएम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल उत्तक नहीं है, जाइलम नहीं है। सेम क्वेश्चन सब डिटेल्स में सब डिस्कस हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, सब रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पानी का संवहन है, तो इसका आंसर है जाइलम। देखिए सब रिपीट क्वेश्चन है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पौधे के जल के वहन से संबंधित है? तो जाइलम जल के वहन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? इसका राइट आंसर है पैरेन्काइमा। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। पैरेन्काइमा जो होता है उत्तक में सभी कोशाओं समव्यासी और पतली वित्ती युक्त होती हैं। मृदुतक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होता है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है लैटरल मेरिस्मेटिक उत्तक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? इसका राइट आंसर है जाइलम खाद्य पदार्थों का क्या करता है? परिसंचरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी उत्तक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अस्थायी उत्तक बनाते हैं। उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर है विभज्योतक मेरिस्मेटिक या। ठीक है, सारा क्वेश्चन रिपीट है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं किसमें पाया जाता है? पत्तियों के तल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण जड़ तथा तनों के घेरे में वृद्धि होती है, किसके कारण होता है? पार्श्व विभज्योतक। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण होता है, किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण। ठीक है, तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? अभी हम लोग डिस्कस किए हैं लेटरल विभज्योतक के कारण। ठीक है, सेम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, डैश है उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। इसका आंसर यही है। नारियल का छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा द्वारा होता है, स्क्लेरेन्काइमा द्वारा। किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है? राइट आंसर सही है, वही सेम स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर। उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन द्वारा होता है। सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? इसका राइट आंसर है स्क्लेरेन्काइमा। वनस्पति उत्तक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। इसका राइट आंसर है दृढ़ उत्तक। सारे में सेम क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है। फ्लोएम का कार्य होता है खाद्यों का प्रवाह करना, फ्लोएम का कार्य होता है। पौधे में सभी भागों में भोजन पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। पौधे में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी हो तो क्या? भोजन। देखिए इसमें क्या भरा जाएगा? पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है। इसका राइट आंसर है पैरेन्काइमा। देखिए पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है तो पैरेन्काइमा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, यही सब क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन होता है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी है। पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तो विभज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक होते हैं, दो प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर जाइलम है। निम्नलिखित में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर सीयूट्यू है, जाइलम का प्रकार नहीं है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, इसका 105 का राइट आंसर है सी, वल्कल होता है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिए हैं, एनिमल और प्लांट उत्तक को, प्लांट टिश्यू को कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर नंबर 3 को। अब चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, बायोमॉलिक्यूल लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। ये 4 नंबर को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।